हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में जो बहुलक करा था उसके बाद में आज की जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे माध्यक या इसी माध्य का भी कह सकते हैं। इसको करने की दो विधियां है। यदि आपके पास वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं यानी कि संख्या जो वर्ग में दी हुई है तो आप इस तरह से करोगे, अभी मैं करवा रहा हूँ। और एक जो अवर्गीकृत रूप से दिया होता है तो उसमें अगर सम पद होते हैं या विषम पद होते हैं तो वो हम लोग पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि उसको किस तरीके से करते हैं। और आज हम लोग करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करना। ये करने में सबसे पहले मैं यहाँ माध्यक का आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h। ठीक है, L तो हम पढ़ ही रहे हैं कि निम्न सीमा होगी, किसकी होगी? माध्यक वर्ग की। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो क्या होगी आपके L। H क्या होगा? वर्ग अंतराल, हमने पढ़ा था वर्ग अंतराल। जो F क्या है? F आपके होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, L हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और H क्या होगी? वर्ग अंतराल और F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब जो n बटा 2 है वो क्या करेंगे? जैसे जो बारंबारता है उसका योग करेंगे और उसके योग का आधा होगा वो जो आपके n बटा 2 होगा। फिर आपके दे रखा है CF, तो यहाँ CF लिख देते हैं। CF जो है माध्यक वर्ग के ऊपर के वर्ग की बारंबारता, ऊपर के वर्ग की संचयी बारंबारता इसे कहते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो सबसे पहले आपको CF ज्ञात करना है। CF कैसे ज्ञात होगा? ये 6 है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? क्रॉस जोड़ करनी है, यानी कि 6 में से ये संख्या आपको ऐड करनी है। तो 6 प्लस का 11 कितने हो गए? 17। फिर 17 में से 21 जोड़ो क्रॉस, तो ये हो जाएगा 8 और 3 38। 38 में फिर 23 जोड़ो, 3 और 8 11, ऐसे 1 और 6 61। फिर 14 जोड़ो 75, फिर 5 जोड़ो 80। तो ये जो CF है ये आपकी कितनी आ गई है? 80। मैंने एक या उदाहरण लेके लिख दिया है, अगर आप चाहो तो फिर टोटल और लिख दो। 17 प्लस 21 बराबर 38। ये हो जाएगा 38 प्लस का 23 61। ये हो जाएगा 61 प्लस का 14 75। और ये हो जाएगा 75 प्लस 5 बराबर 80। इनको जब जोड़ोगे 5 4 9 3 12 13 14 और 6 20, हासिल में 2 2 2 4 5 2 7 और 1 8। तो ये आपके इसे बोलेंगे n कितना आया है? 80। तो पहले आपको n बटा 2 करना है। n बटा 2 यानी कि 80 बटा 2 बराबर क्या आएगा? 40। अब आपको ये देखना है माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए कि जो संचयी बारंबारता है इसमें 40 कहाँ आएगा। ठीक है, ये संख्या 6 तक, ये 7 से 17 तक, ये वाला पद होगा तो 18 से 38 तक। इसके बाद में जो ये पद है ये 38 तक, तो ये खत्म हो गया। अब ये स्टार्ट होगा 39 से लेके 61 तक, तो 40 इसी में आता है। तो आपके ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। कहने का सीधा मतलब है कि संचयी बारंबारता के अंदर जो n बटा 2 आया है वो आप देखो कहाँ आता है। तो 38 के बाद में सीधा ये। अगर यहाँ पे मान लो 65 होता तो 61 के बाद ये वाला होता। ठीक है, तो ये संख्या थोड़ा ध्यान से चेक करना। ये करोगे तो आपका लगभग 20 से 30% सवाल सही हो जाएगा यहीं पर ही।
ये लेने के बाद अपना जो मान है, मान रखो L का मान क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये रह गई L, तो L बराबर 35। फिर H का मान क्या होता है, वर्ग अंतराल, 15 में 5 घटाओ 10, तो यहाँ गैप कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये H हो जाएगा 10। फिर CF क्या लिखा है कि माध्यक वर्ग के ऊपर के वर्ग, तो माध्यक वर्ग ये हो गया, इसके ऊपर ये, यानी कि ये संख्या लेनी है, तो ये हो जाएगा 38। फिर क्या है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CF। और F क्या, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, इसकी बारंबारता ये ले लो F, कितना हो गया 23। इसके बाद में CF आ गया n/2, तो n/2 हो जाएगा 40। फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। L का मान रखो 35 प्लस n/2 कितना है 40 माइनस CF कितना है 38 बटा F कितना है 23 इंटू H कितना है 10। 35 प्लस 40 में से 38 घटाओ, कितना बचा 2 बटा 23 इंटू 10। फिर हो जाएगा ये 35, 10 का गुणा 2 से करो तो 20 बटा 23। ठीक है, अब जब ये वाला हम भाग करेंगे तो 35 प्लस, तो 0.0 लगाओगे ये हो जाएगा 200। ठीक है, और प्लस ये 20, 10 गुणा 2 20 बटा 23। अब यहाँ से हम भाग देंगे तो ये 35 आ गया, प्लस 20 में जब 23 का भाग दोगे तो 0 और 10, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 में किसका भाग देना है आपको 23 का, तो 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 से हो जाएगा 184, पीछे बचा 16, फिर 0 160 और 6 बार। ठीक है, तो आपके जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 35.86। ये आपके क्या आ जाएगा आंसर। ये माध्यक है, माध्यक करने की सबसे अच्छी विधि है, और ये भी आपके अथवा के अंदर सवाल आएगा, या बहुलक या माध्यक या माध्य। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर जो प्रश्नावली है आपके 13.3 उसकी प्रैक्टिस करिए, और फिर आगे की क्लास में मिलते हैं।